साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। और आज की यह खबर सिर्फ खबर नहीं है, यह संघर्ष की जीत की शुरुआत है। वे लोग जो सुबह सबसे पहले गांव की गंदगी को उठाते हैं, वे लोग जो नाली कूड़ा शौचालय और कचरे से जूझते हैं, वे लोग जिनके बिना स्वच्छ बिहार पोस्टर बनकर रह जाएं, आज उन्हीं लोहिया स्वच्छता कर्मी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़े स्वच्छता कर्मी को लेकर मानदेय वृद्धि, बकाया मानदेय भुगतान और 4 लाख की फ्री बीमा योजना को लेकर बहुत बड़ी भरोसेमंद जानकारी सामने आई है। और सबसे अहम बात है कि डीडीसी, डीएम और खुद विभाग के सचिव स्तर पर समीक्षा की गई है। मीडिया कवरेज, सरकार की सक्रियता, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके हक की दस्तक की है, ये वीडियो आपके भविष्य की नींव की है, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जो भी जानकारी आती है, बड़ा हो छोटा हो, जैसा भी जानकारी हो, कोई सी भी तरह की जानकारी हो, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का काम करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग स्वतः परीक्षा स्वतः करीब भाई बहन है, उनको लेकर हमेशा नई नई अपडेट यहाँ पे बताई जाती है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारा इन्फॉर्मेशन उस पेपर कटिंग के द्वारा भी दिखाएंगे। जो पेपर में जानकारी दी गई है उसी के आधार पर ये जानकारी मैं आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा, पेपर कटिंग फ्लैश होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान सिर्फ योजना नहीं, मेहनत कासों की रीढ़ है। दोस्तों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये अभियान स्वच्छता, स्वस्थ और समान और रोजगार से जुड़ा हुआ है। आज बिहार के हर पंचायत, हर गांव में और हर टोले में स्वच्छता मित्र है, स्वच्छता पर्यवेक्षक है, कचरा संग्रहण कर्मी है, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधक कर्मी है। यानी दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या इन्हें समय पर मानदेय मिला है? क्या इन्हें अस्थायी दर्जा मिला है? क्या इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिली है? जवाब क्या आएंगे तो नहीं। यही कारण है कि आज ये आवाज़ सरकार तक पहुंची है। दोस्तों, आपने जो तस्वीर देखी है, जो मैं आपको पेपर कटिंग दिखाए हैं, उसमें सारा जानकारी दिया गया है। लिखा गया डीडीसी द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा, डीएम द्वारा पंचायती राज विभाग और अभियान की समीक्षा, मीडिया में छपी खबरें, सरकारी पोस्टर और प्रेस रिलीज। ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं थी। ये साफ संकेत है कि सरकार अब स्वच्छता कर्मी के मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है, भुगतान में देरी पर सवाल उठाए गए हैं, कर्मियों की स्थिति पर चर्चा हुई है। 2026 का लक्ष्य, नई रूपरेखा, यानी साफ शब्दों में कहें तो अब सिर्फ काम नहीं, कर्मियों की चिंता भी शुरू की गई है। दोस्तों, 4 लाख की फ्री बीमा ऐतिहासिक फैसला भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सभी स्वच्छता कर्मियों को 4 लाख रुपए की फ्री बीमा भी दी जाएगी। दोस्तों, ये छोटा फैसला नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने माना किसी स्वच्छता कर्मी को भरा काम करते हैं, यानी कि जोखिम भरा काम करते हैं, कचरा उठाते हैं, नाली साफ करते हैं, गंदगी पानी को हटाते हैं, जहरीली गैस को हटाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं। इसके बीच काम करने वाले कर्मियों को बीमा सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए सरकार भी अब सभी कर्मियों को 4 लाख की बीमा भी देने का ऐलान कर सकते हैं। यानी 4 लाख की बीमा मतलब दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, अस्थायी विकलांगता पर सहायता, परिवार की सुरक्षा। ये फैसला सरकार को मजबूरी नहीं, आपके संघर्ष का नतीजा साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया। फिर भी यहाँ पे जो जानकारी मिला है सूत्रों द्वारा कि जितने भी कर्मी हैं राज्य में, यानी कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी, उनको लेकर ये बीमा कवरेज दिया जाएगा 4 लाख का, जो मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी मिला है। लेकिन बोलिएगा कि इसके लिए कोई नोटिस दिखाइए, तो नोटिस अभी तक कोई भी जारी नहीं किया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मानदेय वृद्धि जिसका इंतजार सालों से कर रहे थे। तो साथियों, आज की समीक्षा बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा इस मुद्दे पर हुई। इतने कम मानदेय में इतना भारी काम, ऊपर से देरी। यही वजह है कि सरकार अब मानदेय पुनरीक्षण की तैयारी में है। सूत्र के अनुसार 2026 में नई मानदेय संरचना, कार्य दिवस के अनुसार भुगतान, पंचायत स्तर की मनमानी पर रोक, डीबीटी के जरिए सीधा भुगतान, यानी कि अब बिचौलियों की छुट्टी होने वाली है। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी सवाल, जो महीनों सालों का पैसा रुका वो कब मिलेगा? यानी कि ये तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सभी पंचायत, सभी ब्लॉक, सभी जिला में
इस तरह का बकाया मानदेय रुका हुआ है। किसी का साल भर, किसी का 6 महीना, किसी का डेढ़ साल का पैसा रुका हुआ है। इस पर भी चर्चा किया गया है। बताया गया है कि बकाया मानदेय को प्राथमिकता स्तर पर निपटाया किया जाएगा। जिला स्तर पर रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायत में लंबित बिल की सूची मांगी गई। भुगतान में लापरवाही पर कार्रवाई होगी। मतलब साफ है, अब ये बहाना नहीं चलेगा कि फंड नहीं आया। तकनीकी समस्या है, पैसा देना पड़ेगा और देना ही होगा। यानी कि कोई भी अब यहाँ पे बहाना आप सभी को नहीं चलने वाले हैं। काम करेंगे, पैसा लेंगे, ये नीति को अपनाया जाएगा। दोस्तों, आज अगर गांव साफ है, बीमारियां कम हैं, शौचालय चल रहे हैं, कचरा प्रबंधन हो रहा है, तो इसके पीछे इनका हाथ है, तो स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की। लेकिन दुख की बात यह भी है कि सम्मान नहीं मिला है, स्थायित्व नहीं मिला है, भविष्य की गारंटी नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि जब आशा, आंगनबाड़ी, जीविका अपनी लड़ाई लड़ सकती है, तो स्वच्छता कर्मी क्यों नहीं लड़ सकता है? और यही सवाल है आज सरकार के सामने रखा जा रहा है। दोस्तों, 2026 सिर्फ कैलेंडर का साल नहीं है, ये नीतियों का साल है, ये निर्णयों का साल है, ये हिसाब का साल है। सरकार जानती है कि बिहार पंचायत चुनाव नज़दीक है, कर्मचारी नाराज है, मुद्दे जमीन पर है, इसलिए समीक्षा, बीमा, मानदेय, बकाया भुगतान एक साथ सामने आ रही है। दोस्तों, जॉब जन जीतू को साफ संदेश हम सरकार से साफ कहते हैं कि मानदेय न्यूनतम 15,000 किया जाए, समय पर भुगतान की सुनिश्चितता हो, अस्थायी दर्जा हो, सामाजिक सुरक्षा लागू हो, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा मिले। ये कोई भीख नहीं, हक की मांग रखते हैं, मेहनत की कीमत को मांगते हैं। दोस्तों, कर्मियों से अपील है, अगर आप लोग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़े कर्मी हैं, या तो आपके कोई घर परिवार में इससे जुड़ा हुआ है, या स्वच्छता मित्र है, या पर्यवेक्षक है, या कचरा संग्रह कर्मी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और आप लोग एक साथ संगठित रहिए, आवाज़ उठाइए, जानकारी फैलाइए, डरिए मत, क्योंकि आज आवाज़ एक होती है तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। यानी कि आपकी एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आपकी एकजुटता के सामने सरकार को झुकना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। 1.14 लाख से अधिक आप लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को मिलाकर हैं। तो आप लोग डरिए मत, सरकार से ये मांग रखिए और आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए। दोस्तों, ये खबर एक शुरुआत है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन रास्ता खुल चुका है और जॉब जन जीतू आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल किसी पार्टी का नहीं है, आपके हक का है। तो दोस्तों, मैं आपको पेपर कटिंग भी दिखाएंगे जो यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा था मीडिया कवरेज जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़ा हुआ खबर है। यहाँ पे लिखा गया है, जो जानकारी मैं आपको बता रहे, डीएम द्वारा पंचायती राज विभाग व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा की गई है। पंचायती राज विभाग एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की डीएम ने की समीक्षा बैठक। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको जानकारी भी लिखा गया कि पंचायती राज विभाग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की विस्तृत समीक्षा को लेकर डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बैठक आयोजित की। समीक्षा के दौरान पंचायती राज विभाग अंतर्गत पंचायत सरकार भवन की पूर्णतः स्थित, विवाह मंडप निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग में सष्टम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के व्यय की समीक्षा की गई, जिस पर डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों की प्रगति सुनिश्चित कराने तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक में डब्ल्यूपीयू निर्माण के संबंधित लंबित एवं निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूरा करने का तथा निर्मित डब्ल्यूपीयू को क्रियाशील कराने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर की निर्माण पूर्णतः सामुदायिक स्वच्छता निर्माण एवं नाली को आउटलेट निर्माण लक्ष्य को अनुरूप कार्यों को समयबद्ध रूप से करने का भी यहाँ पे निर्देश दिया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी ग्राम पंचायत के एसबीएम एवं ईबीआर मद अंतर्गत शेष अग्रिम राशि को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को सरेंडर करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी वीडियो को एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से राज्य से प्राप्त आवंटन के आलोक में भुगतान की प्रक्रिया 15 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का भी निर्देश दिया है। बैठक बेगूसराय में की गई थी, यानी कि बेगूसराय से ये खबर निकल कर आ रही थी।